नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ है मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो अल्फ़ाबेट होता है 26 को, वो कौन से पोजीशन पर कौन अल्फ़ाबेट होता है। यानी कि एक पर ए होता है, जैसे अगर हम ऐसे कहें ए कितने पर है तो हम कह सकते हैं ए 1 पर आता है। इसी प्रकार से बी कहें कितने पर आता है तो बी को हम 2 कह सकते हैं। इसी प्रकार से अगर फ्लुएंटली तुरंत बता देना है, जैसे आपसे मैं कहूँ कि एन कितने पर है, तो फिर आप काउंट करना शुरू करिएगा। बताइए एन कितना पर है। अभी दिमाग आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा क्योंकि आपको पता नहीं है कि एन कितने पर। अगर हम आपसे पूछ दें कि बताइए टी कितना पर है, तो फिर आपको दिक्कत होगा। अगर हम आपसे पूछ दें कि बताइए एस कितना पर है, तो फिर थोड़ा सा, अगर टी आपको याद है तो एस बता सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग नहीं बता पाते हैं कि आखिर एन कितना पर है, टी कितना पर है। चाहे अगर हम आपसे पूछ दें कि 20 पर क्या है, अल्फ़ाबेट का 20 पर क्या है, अगर 26 पर हम आपसे पूछें तो आंख बंद करके, मतलब मुंह बंद करके जवाब दे सकते हैं। मतलब वही बात है, मुंह बंद करके कैसे जवाब दीजिएगा। कहने का मतलब 26 को आप तो पता है कि 26 लास्ट वाला होता है, तो ये आप जेड बता सकते हैं। या फिर हम आपसे ए कहें तो ये भी बता सकते हैं कि ए 1 पर होता है। बी भी कहें तो कुछ हद तक आप बता सकते हैं, मतलब 5 तक तो आसानी से आप बता सकते हैं कि 5 पर कौन सा है, तो 5 पर ई होता है, ये आपको भी पता है। लेकिन उसके बीच में जो आता है 10 के बाद और आपका 26 से पहले में थोड़ा सा बहुत कन्फ्यूजन होता है। सभी को, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। बस आप मुश्किल से 5 या 10 मिनट तक आप उसको प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा, आपको टोटल याद हो जाएगा। हम याद करने के लिए भी नहीं बताएंगे कि आप याद करिएगा ही एकदम दिमाग लगा कर कि एन हमारा 14 पर आता ही आता है, ऐसे नहीं। बिल्कुल आपको दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल शून्य दिमाग के साथ आराम से मस्ती से गाना बजाइएगा और इसको प्रैक्टिस केवल करिएगा। गाना बजाकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिल्म चलाकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये नहीं कि एकदम फोकस करना है कि इस पर हमको याद करना है, नहीं, याद नहीं करना है। अगर याद करने के दृष्टिकोण से आप करिएगा तो याद नहीं हो पाएगा। तो चलिए, सिंपल सी बात है। आपको करना क्या है, देखिए, जैसे मैं यहाँ पे पहले तो एक बार आप टेबल सजा लीजिएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये लिख देता हूँ BCD ई 26 तक मैं लिख देता हूँ। क्या बोलते हैं इसको, स्पीड हम कर देता हूँ और 26 तक लिख देता हूँ। ठीक, देखिए मैंने 26 तक लिख दिया है। अब थोड़ा सा एक साइड में अपना लिख लीजिएगा कि क्या करना है। जैसे मैं यहाँ एक लिख देता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये रहा 26। ठीक है, इस प्रकार से आपको भी सजा देना है एक कहीं साइड में। अब आपको करना कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए आपका नाम क्या है, जैसे मान लीजिए आपका नाम विकास है, तो आप सिंपल क्या लिखिएगा, एन लिख लीजिएगा और ए और एम, नेम लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपका नाम विशाल है तो विशाल लिख दीजिएगा। आपका मान लीजिए कि स्टेट कौन सा है, तो STAT होता है स्टेट, तो स्टेट मान के चलिए आपका बिहार है। वैसे बिहार मेरा है तो मैं बिहार लिख रहा हूँ। और आपका डिस्ट्रिक्ट मान के चलिए, जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट अगर पूछें तो मेरा डिस्ट्रिक्ट सारण में पड़ता है, तो मैं लिख देता हूँ सारण। जैसे आपका जो भी नाम, पता, गांव वगैरह जो कुछ भी है वैसे लिख लीजिएगा पहले वर्ड में। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, एक राउंड आपको क्या करना है, सिंपल देख लेना है कि एन कितना पर आता है। ठीक, एक बार ही केवल देखना है, उसके बाद इसको भी मिटा देना है, ये जो भी लिखे हैं इसको मिटा देना है। ठीक, तो पहले एक बार जान लीजिए कि एन कितना पर, तो हम देखेंगे यहाँ पे ढूंढेंगे एन कितना पर भैया, तो एन 14 पर है, तो बस इसके बगल में 14 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद एक और है, तो ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है और बताने वाली बात ही नहीं है। एम रह गई बात, तो एम देखिए एन से पहले आता है, तो वो सिंपल सी बात है, जब एन का 14 होता है तो इससे पहले एगो आता है, तो इसका 13 हो ही जाएगा, ये तो कन्फर्म है। तो ऐसे हमें क्या कर लेना है, इंडिकेट कर लेना है। उसके बाद ई तो हम जानते ही हैं, बचपन से ही पता है 5 पर होता है, तो ये हमारा हो गया नेम। तो अगर नेम को मैथमेटिक्स में बोला जाए, मतलब नंबर का एक सीरीज़ दिया जाए, तो क्या बोल सकते हैं, 14 1 13 5।
14 1 13 5। तो वैसे ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप प्रैक्टिस के लिए ध्यान रखिएगा। उसके बाद एस आता है, तो एस तो भाई बीच की बात है, तो बीच की बात के लिए हमें देखना पड़ेगा। तो एस यहाँ पे है, तो भैया क्या दिख रहा है हमें देख रिया है यहाँ पे 19, तो हम लिखेंगे 19। और टी बस इसके जस्ट बाद में है एस टी, तो टी 20 पर होगा। T20 वैसे भी T20 याद रखिएगा तो याद आ जाएगा। काफ़ी मैच आप लोग देखते हैं T20, तो IPL तो वर्ल्ड कप का दोनों होता है। तो यहाँ पे हम 20 लिख देते हैं, तो T 20 पर हो जाएगा। ए का मतलब ये बताने वाली बात थोड़ी है, फिर टी आएगा तो क्या हम याद करेंगे और देखेंगे फिर से कि टी कितना पर। एक बार आ गया वो हमें ऑटोमेटिक याद हो ही जाएगा। ई हमने ऊपर लिखा था यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे 5 लिख दीजिए, सिंपल सी बात है, कहीं दिक्कत। अब डी देखिए, डी ई के पहले आता है, मतलब 5 पर जब ई आता है तो डी एक दिन पर नहीं, तो आपको कन्फ्यूजन हुआ तो एक बार देख लीजिए क्या दिक्कत है, वैसे भी आपको पता होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। आई थोड़ा सा बीच की बात है, तो बीच की बात है तो एक बार देख लेंगे हम आई कितने पर है। तो आई हमें यहाँ पर 9 पर दिख रहा है, वैसे भी जे 10 पर होता है तो आई, लेकिन अगर किसी को बिल्कुल ही नहीं याद है तो एक बार वो देख कर ही आप करिएगा। अगर बिल्कुल ही आपको याद नहीं है तो एक बार ज़रूर देख कर इस पर करिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमने कर दिया डी। डी मतलब लिख सकते हैं 4, आई का मतलब 9 होता है, और एस का मतलब फिर हमने अभी ऊपर लिखा था, एस का मतलब 19 होता है, तो 19 लिखेंगे। और एस के बाद टी आता है तो T20, फिर याद करने वाली बात ही नहीं होती है। एक दो बार लिखिएगा ना, प्रैक्टिस, अपना नाम पता विलेज जो भी मतलब आपका मूल परिचय होता है उसको इंग्लिश में लिखकर तो आप ट्राई करने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल सब आपको याद हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सारण जैसे आया है, तो सारण में एस का 19 होता है, अभी हमें ऊपर लिखे थे। ए का तो पूछना ही नहीं है। आर मतलब 18 होता है, चूँकि एस 19 पर होता है तो ए को कम कर दीजिएगा तो 18 होगा, सिंपल सी बात है, समझे ना। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ए हो गया, आर हो गया, फिर ए कहें तो 1 हो जाएगा, एन कहें तो 14 को हो जाएगा, कोनो दिक्कत, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से 1-2 राउंड आप अपना नाम पता विलेज अपने परिवार में सभी सदस्यों का नाम लिखकर तब उसको लेटर देने की कोशिश करिएगा, शायद मुझे लगता है कि आपको ज़रूर याद हो जाएगा। और न याद हो तो भी कहिएगा, कमेंट में करके बताइएगा कि याद नहीं हुआ। अगर 1 से 2 राउंड आप प्रैक्टिस ईमानदारी से करिएगा, मात्र 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। अगर 15 मिनट में नहीं याद आता बिल्कुल छोड़ देना है, पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना बंद, ठीक। तो 15 मिनट तक आप अपना नाम लिखिएगा और टेबल इसको ऊपर लिख लीजिएगा ABCDEFZ तक, और उसका नंबर रखिएगा। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम में देखने का प्रयास मत करिएगा, और थर्ड टाइम में आप खुद कहिएगा कि हम नहीं देखेंगे, क्योंकि इतना बार रिपीट हो जाएगा आपका नाम परिचय आता पता लापता में कि सब कुछ मतलब आपको दिमाग में ऑटोमेटिक चला जाएगा। कोई प्रेशर नहीं, नो टेंशन, समझे। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। ये वीडियो आपको हेल्प देगी अगर आप इस प्रकार से याद करते हैं तो, और नहीं तो वो बढ़ जाइएगा याद करने के। 11 पर के तो हो गया छुट्टी, 11 पर के याद होगा कि नहीं होगा। 2-3 बार अपना आता पता लिख लीजिए, आसानी से याद हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको हेल्प की होगी किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से। आप मात्र 15 मिनट टाइम निकालिए और इसको याद कर लीजिए, बेटर भविष्य के लिए बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।